नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा एक्शन ले लिया है और इस एक्शन के तहत उन्होंने शपथ ग्रहण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यानी अब संसद में जय फिलिस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र, जय संविधान जैसे नारे अब नेता नहीं लगा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए कुछ सांसदों द्वारा हाल ही में शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन, जय हिंदू राष्ट्र, जय संविधान जैसे नारे पर विवाद खड़ा होने के बाद शपथ ग्रहण प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण संशोधन पेश किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में कामकाज से संबंधित कुछ मामलों को रेगुलेट करने के लिए अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा है जो पहले नियमों का हिस्सा नहीं था। स्पीकर ने नियम 389 में संशोधन कर दिया है, जिसके मुताबिक अब शपथ के प्रारूप के अतिरिक्त कोई भी सांसद कुछ नहीं बोल सकेगा, कोई अन्य टिप्पणी या नारेबाजी नहीं कर पाएगा। किसी भी सदस्य द्वारा शपथ के प्रारूप में एक भी शब्द अलग बोलने की दशा में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए निर्धारित नियमों के नियम 389 के मुताबिक अध्यक्ष ने निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं। बता दें कि कुछ संशोधन इस नियम 389 के मुताबिक अध्यक्ष ने निर्देशों में कुछ संशोधन किए हैं। क्या है वो संशोधन? नए नियम के मुताबिक संसद के सदस्य भारत के संविधान की 3री अनुसूची में निर्धारित शपथ प्रारूप के अनुरूप ही शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। इसके अलावा वह शपथ लेते समय अपनी तरफ से किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सांसदों के लिए संविधान में निर्धारित शपथ प्रारूप कुछ ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, उसके बाद जो भी उनका शपथ है वो सारे निर्वहन करूंगा। ये सारी चीजें कहने के बाद वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। वहां पर किसी भी तरीके से कोई नारा, कोई शब्द अलग से ऐड नहीं किए जाएंगे। बता दें कि हाल ही में 18वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण हो रहा था और उसमें कुछ ने शपथ लेने के बाद अपनी ओर से नारेबाजी की। हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके बाद सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण के बाद नारेबाजी का एक सिलसिला शुरू हो गया। बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ ग्रहण के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया। गाजियाबाद के बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने ओवैसी के जय फिलिस्तीन के जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इस पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद का नारा लगा दिया। बता दें कि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। सांसदों के इस व्यवहार को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने उसी वक्त संकेत दिए थे कि इस तरीके की हरकत को रोकने के लिए वह सख्त कदम उठाएंगे। नियम 389 में बदलाव का उद्देश्य शपथ ग्रहण प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना है। ऐसे में डायरेक्शन 1 में संशोधन के अनुसार नया क्लॉज 3 अब कहता है कि कोई भी सदस्य जब शपथ लेगा तो शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में किसी भी नए शब्द का, अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ये संशोधन पिछले सप्ताह शपथ लेते समय कई सदस्यों की ओर से जय संविधान और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाते देखते हुए किया गया। इस वजह से किया गया है फैसला। तो बता दें कि संसद सत्र के पहले और दूसरे दिन शपथ के दौरान कई सांसदों ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। यही नहीं, AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा दिया था, जिस पर कई सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तब स्पीकर ने सदस्यों से इस शपथ के नए फॉर्मेट का पालन करने का आग्रह किया था, लेकिन इसका किसी ने पालन नहीं किया था। राजनीतिक संदेश देने के लिए क्या ऐसा? संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि कई नवनिर्वाचित सांसदों ने अपने शपथ लेने के पवित्र मौके का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश भेजने के लिए किया। बता दें कि इस तरह के नारे के कारण 24 और 25 जून को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच सदन में भी तीखी बहस हुई थी। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए, जिस तरीके से काम होता है उस चीज को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, बहुत सही तरीके से काम करने के लिए कड़े कदम उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जिन कदमों को उठाया गया और इस पर लेकर
कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे करने का काम जो है किया गया है। यानी साफ तौर पर ओम बिरला ने ये बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक्शन हुए, जिस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिली, जिस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली, वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक थी। किसी एक व्यक्ति को कहने का मतलब फिर उसे लेकर हंगामा होना, इसी वजह से एक निर्देश जो है नया, एक आप कह सकते हैं कि पालन जो है किया गया। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हुआ, काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि बदलाव जो है किए गए हैं, ताकि किसी तरीके का कोई क्वेश्चन रेज ना हो और अलग से किसी तरीके का कुछ काम जो है नहीं किया जाए। जैसा है, जैसा होता आया है, जिस तरीके से जो है नियम किए गए हैं, उसमें किसी तरीके की कोई अलग से कोई नया नियम कानून नहीं चलेगा और किसी तरीके की कोई नारेबाजी जो है वो नहीं की जाएगी। किसी तरीके का कोई जो है नारेबाजी का काम नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जब शशि थरूर ने भी जय संविधान का नारा लगाया था, तो उस वक्त भी ओम बिरला ने रोका था। उसके बाद भी जो है इस मामले को लेकर एक और जो कांग्रेस के नेता उनके साथ उनकी बहसबाजी भी हो गई थी। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि वो इस मामले को लेकर कड़ा जो है एक्शन लेंगे और इसे देखते हुए किसी भी तरीके की किसी भी अगर आप कहेंगे नारेबाजी पर रोक लगा देंगे। अब लोकसभा में ये काम विपक्ष नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो इसमें नारेबाजी करने या किसी भी तरीके से नारेबाजी को लेकर जो है इसका समर्थन करने या इसे आप कह सकते हैं कि अपने शपथ ग्रहण के बाद बोलने को लेकर पूरी तरीके से इस पर रोक लगाती है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ओम बिरला ने ये बड़ा एक्शन जो है लिया है। अब इस एक्शन के बाद लगातार अब प्रतिक्रियाएं देखने लायक होगी, क्योंकि विपक्ष इस मामले को लेकर कह रहा है कि उन्होंने इस वजह से ही कर दिया क्योंकि जय फिलिस्तीन और ये सारे नारे जो है लगाए गए थे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसमें कई सारे नाम और कई सारे लोगों का बयान जो है इसका हिस्सा है कि इस वजह से उन्होंने बदले गए हैं। क्योंकि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन, जय भीम का नारा लगाया था। इसी तरीके से कई और लोग जो है इसके कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ओवैसी ही है, क्योंकि नया नियम कहता है कि सांसद शपथ लेगा और फिर हस्ताक्षर करेगा। शपथ लेते समय किसी भी तरह की अतिरिक्त टिप्पणी या अभिव्यक्ति करने की कोई इजाजत नहीं रहने वाली है। अब जानकारी के लिए बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि कई सांसदों ने शपथ लेते वक्त राजनीतिक संदेश देने का काम किया था। यहाँ भी सबसे ज्यादा विवाद ओवैसी के शपथ को लेकर ही रहा, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे देश के हित की बात और उनके समर्थन में नारा लगाया। अब लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि नया रूल बदल दिया गया। क्योंकि अब इस रूल के तहत कोई जाके कल को वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा सकता था। तो इस रूल के तहत उन सभी नारेबाजियों पर जो है संसद के अंदर रोक लग दी गई है, ताकि इसकी गरिमा को लगातार बनाया जा सके, गरिमा को बनाया रखा जा सकता है। अब आपको बता दें कि उनका मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक शिकायत चली गई थी ओवैसी को लेकर कि इनकी सांसदी को रद्द करने जाए। अब उन पर कोई एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ये नियम का बदलाव बड़ी बात है। ये उन सभी सांसदों के लिए संदेश है जिन्होंने शपथ के साथ नारे लगाए थे और उस मंच से बड़े सियासी संदेश के लिए काम किया था। अभी तक किसी भी पार्टी ने इस बदलाव को लेकर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन माना जा रहा था कि इस तरीके का निर्णय होगा। इस बार लोकसभा स्पीकर कई सांसदों के व्यवहार से खासा नाराज थे। उन्होंने कई मौके पर उन्हें चेताने का काम भी किया, लेकिन क्योंकि किसी से ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ऐसे में अब नियम बदलना सख्ती दिखाते हुए इसका काम जो है किया गया है, जो अब सांसदों के लिए कड़ी चेतावनी और साथ ही साथ एक बड़ा फरमान जो है इसे देखा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।